Hey all, welcome back once again to my YouTube class. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. Recently हमने एक नई playlist ऐड की अपने YouTube channel पे, which is totally related to the backup. Yes, recently I added one playlist for Beam Backup and Replication 12.0. I know that 2022 में मैंने same playlist ऐड की थी, but unfortunately वो जो topics थे वो 10.5 या 11.0 पे थे, because you know that as per the company requirement, as per the market requirement, हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना है, राइट 2022 में जो था वो 2025 में और ज्यादा अपग्रेड हो गए हैं और सारे फीचर्स आ गए हैं और सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं. सो दैट इज द रीजन आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द कंप्लीट कोर्स रिलेटेड टू द बीम बैकअप एंड एप्लीकेशन 12.0, जिसमें हम टोटली कोशिश करेंगे सारा का सारा पार्ट प्रैक्टिकल में आपको डिस्क्राइब करें. दिस इज डे 1. आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये पहली क्लास है और पहली क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि इफ यू रियली वांट टू बिकम अ बीम बैकअप एंड एप्लीकेशन इंजीनियर और एक्सपर्ट, तो क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स आपको अपने माइंड में लेकर चलना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू हैव आइडिया अबाउट दीज पॉइंट्स जो आप आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको इनका आइडिया है तो आप बहुत ही आसान तरीके से जब हम बीम बैकअप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और वर्चुअल मशीन्स का बैकअप लेना, फाइल का बैकअप लेना, एक्सचेंज सर्वर का बैकअप लेना, ईमेल सर्विसेज का बैकअप कॉन्फ़िगर करेंगे, तो डेफिनेटली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो चलिए मूव करते हैं स्क्रीन पे और गाइड करते हैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रीरिक्विजिट्स. किसी भी बीम बैकअप इंजीनियर्स के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होने चाहिए उनके बारे में हम आपको आज गाइड करने वाले हैं. सो फटाफट से सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को, शेयर करिए अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बैकअप की नॉलेज हो सके, बैकअप पे वो अपना कैरियर बना सकें, एक नई स्किल अपने करंट डोमेन में अटैच कर सकें. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. यहां पे हम बात करने वाले हैं बीम बैकअप राइट एंड रेप्लिकेशन. वैसे मार्केट में मल्टीपल एन नंबर ऑफ टूल्स आर सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल जो हेल्प करते हैं हमारी टू टेक द बैकअप ऑफ डिफरेंट सर्विसेज, रिसोर्सेज एंड यू कैन से दैट फाइल एंड फोल्डर्स. अलग अलग टूल्स हैं जो हमारी मदद करेंगे टू टेक द बैकअप ऑफ फाइल, फोल्डर, डेटा, एप्लीकेशन, डिजास्टर रिकवरी, वर्चुअल मशीन्स, सभी का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. अब हर एक इंजीनियर के लिए, बैकअप इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है, नो मैटर आप कौन से बैकअप पे जा रहे हो. विम बैकअप इज द मोस्ट पॉपुलर बैकअप इन इंटायर वर्ल्ड. दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है ये बीम बैकअप एंड एप्लीकेशन. मीन्स ज्यादातर क्लाइंट्स जो है प्रेफर करते हैं कि वो अपने इन्वायरमेंट में बीम बैकअप का इस्तेमाल करें. तो दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द बीम बैकअप एंड एप्लीकेशन. प्रीरिक्विजिट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रीरिक्विजिट्स की बात करें तो आपको क्या क्या चीजें आने चाहिए. सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोरेज का. ठीक है, आपको स्टोरेज की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए. नॉर्मल स्टोरेज की बात कर रहे हैं, लोकल शेयर स्टोरेज की बात कर रहे हैं. दूसरे नंबर पे आपको नेटवर्किंग का आइडिया होना चाहिए. यू शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क, राइट. आपको बेसिक ऑफ नेटवर्किंग ऑन प्रीमाइसेस पे जो नेटवर्क इन्वायरमेंट है उनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. नंबर तीसरा, आपको एजेंट्स पता होने चाहिए कि एजेंट्स क्या होते हैं, राइट. क्योंकि एजेंट्स इज अ टाइप ऑफ मीडिएटर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक अ कम्युनिकेशन और कनेक्शन बिटवीन वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन. जैसे एपीआई काम करता है ना, वैसे वीम बैकअप के अंदर हम बात करने वाले हैं एजेंट्स की, जिनकी हेल्प से हम वर्चुअल मशीन्स का बैकअप लेना, ESXi का बैकअप लेना, हाइपरवाइजर का बैकअप लेना, वो सारे टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं. स्टोरेज में कई सारे पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे, कई सारी सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगे स्टोरेज के केस में, तो उसको हम सेपरेटली बात करेंगे. एंड नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए डोमेन कंट्रोलर का. ठीक है, सो अगर आपको डोमेन कंट्रोलर का आइडिया है तो डेफिनेटली आप पॉलिसीज वगैरह को आसानी से हैंडल कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर ईच एंड एवरी बैकअप इंजीनियर्स जो बीम बैकअप पे अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसको एटलीस्ट ये सभी चारों पॉइंट्स पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है. हम एक एक पॉइंट पे बात करेंगे. स्टोरेज की बात करेंगे, नेटवर्किंग की बात करेंगे, एजेंट्स की बात करेंगे एंड डोमेन कंट्रोलर्स की बात करेंगे. सो जो आपका स्टोरेज है, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरेज पार्ट. ठीक है, हम यहाँ पे स्टोरेज वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं और आपको कोशिश करते हैं कि सारी चीजें आसानी से समझाने की. ठीक है, अब स्टोरेज के केस में, राइट, अब स्टोरेज के केस में क्या क्या पॉइंट है जो हमें लेकर चलना पड़ेगा. सबसे पहले यू शुड नो अबाउट, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट डिस्क. ठीक है, हमें मालूम होना चाहिए कितने तरीके के डिस्क होते हैं,
दूसरा वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सैन एंड नैस स्टोरेज, हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सैन स्टोरेज और नैस स्टोरेज के बारे में आइडिया हमें होना चाहिए। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिस्क पार्टीशन, ठीक है, डिस्क पार्टीशन की बात करेंगे। नंबर 4 MBR डिस्क एंड जीपीटी डिस्क, ठीक है, दो चीजें हैं। MBR डिस्क और जीपीटी डिस्क फॉर्मेट में क्या डिफरेंसेस हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। प्लस वी आर ऑल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेड सिस्टम, ठीक है, ये सब क्यों जरूरी है, राइट, ये सब क्यों जरूरी है, इनके बारे में भी बात करेंगे। एंड द लास्ट वन, बहुत ज्यादा नहीं इसमें जाएंगे, लास्ट वन फैट फाइल सिस्टम, राइट, फैट फाइल सिस्टम के बारे में आइडिया होना चाहिए। और लास्ट में हम बात करेंगे अबाउट प्रोटोकॉल्स, जिसको हम बोलते हैं स्टोरेज प्रोटोकॉल। अगर आपको इन सभी के बारे में अच्छा खासा आइडिया है तो आप कभी भी अपने स्टोरेज इन्वायरमेंट में बीम बैकअप का इस्तेमाल करिए या किसी भी अदर टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं बैकअप को कॉन्फ़िगर करने के लिए। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड यू कैन इजिली इंप्लीमेंट द सर्विसेज रिलेटेड टू द बैकअप। एक एक पे डिस्कशन करेंगे ये क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपने देखा था ना, हमने एक रेपोजिटरी के बारे में बात की थी, रिमेंबर, हमने एक रेपोजिटरी के बारे में बात की थी। छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं। दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे उम्मीद है ये आपका जो बॉक्स है ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली हमने बहुत सारे सर्वर्स लगा रखे हैं। ये हमारा ESXi होस्ट हो गया, ये हमारा SQL सर्वर हमने लगा रखा है, और ये हमने फाइल सर्वर भी लगा रखा है जिसको हम FTP सर्वर बोलते हैं। अब ये जितनी भी सर्वर्स हमने लगा रखे हैं ना, इनके पास बहुत बल्क में डेटा है एंड वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दीज डेटा। SQL भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ESXi के अंदर जो छोटी छोटी वर्चुअल मशीन रन कर रही हैं, उन वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट करना, उनका स्नैपशॉट हैंडल करना है ना, उनका रेप्लिकेशन बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक्सचेंज सर्वर है तो मेलिंग सर्विसेज हमें रिक्वायर्ड होगा। अब इस सिचुएशन में आपके पास एक डेडिकेटेड स्टोरेज होना जरूरी है। हम लोकल का इस्तेमाल करते हैं, अभी हम बात करते हैं सैन स्टोरेज का। आप अपने ऑफिस में एक सैन स्टोरेज लगाएंगे अगर आप क्लाउड पे नहीं जा रहे हैं तो, क्योंकि क्लाउड का सेपरेट पार्ट है। क्लाउड का ऑप्शन बीम बैकअप ने दे रखा है जिससे आप अपने ऑन प्रोमाइसेस के रिसोर्सेज को डायरेक्टली क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लाउड के इन्वायरमेंट पे, चाहे एज्यूर हो, गूगल क्लाउड हो, अमेजन वेब सर्विसेज हो, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करके अपने डेटा का बैकअप, फाइल का बैकअप, वर्चुअल मशीन का बैकअप आसानी से उसमें रख सकते हैं। अब ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है रेपोजिटरी जिसको हम बोलते हैं, राइट। अब ये लैपटॉप हो गया आपका जिसपे बीम बैकअप आपने इंस्टॉल कर रखा है, सारी मशीनें आपस में जुड़ी हैं। हमारा जो सैन स्टोरेज है वो भी इससे अटैच है। अब ये जो बीम बैकअप है ना, ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि आप इन VMs का बैकअप लेना चाहते हैं या डेटाबेस में टेबल का बैकअप लेना है या आपको FTP में जो फाइल्स फोल्डर है उनका बैकअप कॉन्फ़िगर करना है। एंड ऑफ द डे ये सारा का सारा बैकअप आपके सैन में जाएगा। और सैन स्टोरेज में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल हार्ड ड्राइव। अब उस हार्ड ड्राइव को भी मैनेज करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आई नो दैट एक डेडिकेटेड स्टोरेज टीम अवेलेबल होती है, बट स्टोरेज और बैकअप टीम को कोऑर्डिनेट करके आपस में काम करना चाहिए। बैकअप की रिक्वायरमेंट जो है वो स्टोरेज टीम समझे, स्टोरेज टीम की रिक्वायरमेंट बैकअप टीम समझे, राइट। किस तरीके का डेटा स्टोर करना है वो बैकअप टीम स्टोरेज टीम को बताएगी, और कितना स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो हमारी बैकअप की टीम है वो कोऑर्डिनेट करेंगे स्टोरेज वाली टीम से। मींस स्टोरेज वाली टीम के जो मेंबर्स हैं वो गाइड करेंगे बैकअप को कि आप इतना स्पेस ले लो टू पुट योर डेटा, ठीक है। दैट इज द रीजन ये जो हमने डिस्क वगैरह मेंशन किया है या नैस या सैन मेंशन किया है या पार्टीशन मेंशन किया है, इनकी रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये बैकबोन कंसीडर किए जाते हैं। अगर हमें इनके बारे में आइडिया है, अगर इफ वी नो अबाउट दीज पॉइंट्स, तो डेफिनेटली आप स्टोरेज को बहुत आसानी से हैंडल कर पाओगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। उम्मीद है यहाँ पे आज जो डिस्कस किया इस वाले पॉइंट पे सारा कुछ क्लियर होगा। हम एक एक पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे है डिस्क, तो आपको क्लियर नॉलेज होनी चाहिए डिस्क की है क्या। हम आ जाते हैं अबाउट डिस्क पे, और अबाउट डिस्क की बात करें तो एक पूरा का पूरा चार्ट है अपने पास।
जिससे आप बहुत आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं, एक एचडीडी में और दूसरा एसएसडी डिस्क में। एचडीडी जो है अगेन कैटेगराइज्ड इन मल्टीपल पार्ट, है ना, ये हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और एसएसडी को भी हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये हो गया आपका पाटा यानी पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये हो गया साटा, ये हो गया स्केजी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। यहां पे आपको मिल जाएगा एसएसडी और ये आपका मिल जाएगा एनवीएमई स्टोरेज। ठीक है, ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ डिस्क की बात कर लेते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन के लिए डेफिनेटली हमें मालूम होना चाहिए कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई। ये सबसे ओल्ड टाइप्स ऑफ डिस्क है, बहुत रेयर केस में ये देखने को मिलेगा। इसकी स्पीड जो है पैरेलली डेटा को ट्रांसफर करता है और इसकी स्पीड जो है 100 Mbps के आसपास आपको मिल जाएगी। साटा की स्पीड 600 Mbps के आसपास आपको मिल जाएगी, ये आपका 800 Mbps की स्पीड देता है। बट इसका जो यूसेज है वो या आप नोटबुक में लगाएंगे या जो सरफेस आता था, माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस आता था छोटा सा लैपटॉप, उसमें ये स्केजी इस्तेमाल होती है। एसएसडी 4 टाइम फास्टर देन एचडीडी। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली है ये, बट 4 गुना ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करेगा जब हम एसएसडी लगाएंगे। एनवीएमई इससे भी कॉस्टली है, ये 6 टाइम फास्टर देन नॉर्मल एचडीडी। जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, उससे 6 गुना फास्ट स्पीड प्रोवाइड करता है, बट इसकी कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। और जितने भी एप्पल के डिवाइसेस हैं, एप्पल लैपटॉप हो गया या डेस्कटॉप हो गया, वो सभी जो है ना एनवीएमई रैम को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये रैम इट लुक लाइक रैम। ये नॉर्मल हार्ड डिस्क की तरीके से इसमें कट्स नहीं रहते हैं, ये रैम की तरीके लगते हैं और उस स्लॉट पे आपको लगाने पड़ेंगे। ऑल ओके, सो ये हुआ अपने पास हार्ड डिस्क की बात। अगला पॉइंट, इन्हीं हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सैन स्टोरेज एंड नैस स्टोरेज। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते 4 से 5 वीडियो आपको मिल जाए, ताकि आप आसानी से चीजों को सीख सकें। आज के लिए डन करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, डिस्कस करेंगे मोर अबाउट द स्टोरेज सैन और नैस। फिर उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, लाइसेंस परचेज करना, उन सभी के बारे में आपको गाइड करेंगे कि हाउ वी कैन मैनेज इट। उम्मीद है आज की क्लास में जो कुछ हमने डिस्कस किया वो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो और डेफिनेटली विल रिप्लाई यू। सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।